Hello students, in this video we will see third part of question number 1 of exercise 3.2. 3x minus y is equal to 3 is your first equation and second equation is 9x minus 3y is equal to 9. ठीक है, इन बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखते हैं, फिर उस अब वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स को वाई के टर्म्स में लिखिए या सेकंड से एक्स को वाई के टर्म्स में लिखिए. अगर फर्स्ट से लिख रहे हैं एक्स को वाई के टर्म्स में, फिर उसको पुट करना होगा इक्वेशन सेकंड में. अगर सेकंड इक्वेशन से एक्स को वाई के टर्म में लिख रहे हैं तो उसको आपको पुट करना होगा इक्वेशन 1 में. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 थी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से 3x कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस वाई है उधर जाके प्लस वाई. तो x कितना हो जाएगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर 3 प्लस वाई के साथ हो गया डिवाइड में. ठीक है, इसको मान लिया हमने ए इक्वेशन अपना. ठीक है, नाउ पुट x फ्रॉम ए. अब इस इक्वेशन ए से x को हमें पुट करना है अपनी इक्वेशन सेकेंड में. ठीक है, जो है आपकी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, 3 प्लस वाई अपॉन 3. ठीक है, जिससे आपकी पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए वाई में और आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकें. वाई की वैल्यू फाइंड करने, फिर उसको एक्स ए में पुट कर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करने. तो देखिए हमने पुट किया 9, एक्स के प्लेस पे हमने रख दिया 3 प्लस वाई अपॉन 3. रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम, माइनस 3y इक्वल टू 9. ठीक है, अब देखिए 9 से 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया, 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट में आ गया 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9. ठीक है, अब देखिए इस 3 से आप ब्रैकेट के टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9 और 3 की वाई से की 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ये प्लस 3y था, ये माइनस 3y था, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3y क्या होगा, 0 होगा. इसलिए हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3y में से 3y माइनस करेंगे 0 हो जाएगा. अगर ऐसे भी देख सकते हैं दोनों सिमिलर टर्म हो और साइन अपोजिट हो तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो आपका क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 9. ठीक है, देखिए 9 9 के इक्वल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, is true for all values ऑफ वाई. ठीक है, वाई की हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी क्योंकि 9 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 9. बट देखिए हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई. मगर हमें वाई की कोई एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है. अब जब वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है तो हमें एक्स की भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के बाद क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो आपकी देखिए दोनों जो इक्वेशंस थी वो सेम है, बस एक दूसरे का मल्टीपल है. देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अगर इस इक्वेशन की हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन की तो आपको मिल जाएगी, देखिए 3 3 ज़ा 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9. ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी इसलिए ऐसी कंडीशन अराइज हो गई, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया. ठीक है, जब दोनों इक्वेशन सेम है मतलब इनके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो देखिए हम देख सकते हैं अगर हम इसको देखें तो इनके जो कोफिशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 के जो इक्वल आ जाएगा c1 अपॉन c2 के. ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपकी दोनों इक्वेशन सेम हैं इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो भी इक्वल आएगा तो आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके पास कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, तो इनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन कब आएगी, जब आपको वाई की कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको एक कंडीशन मिल जाएगी जो वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी. ठीक है, 9 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 9 फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, सो वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशन आपको मिलेंगे. कोई एक पर्टिकुलर कॉमन सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के लिए आपको नहीं मिलेगा. ठीक है.